हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से डच भारत में आए और यहाँ पे व्यापार किया। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डच कौन थे। तो बेसिकली जो हॉलैंड के निवासी थे उनको बोला जाता था डच। अब यहाँ पे हॉलैंड कौन सा देश है? हॉलैंड को अभी के समय में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैप है उसमें आपको पता चल जाएगा नीदरलैंड और या फिर हॉलैंड कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीदरलैंड जो है आपका जो एक यूरोपीय देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में बसा हुआ है। इसके आसपास आप देख सकते हैं कौन कौन सा देश है। बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम है। अब देखिए दोस्तों, एम टू कम इंडिया, जो डच थे उन लोगों का भारत आने का उद्देश्य क्या था, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले नीदरलैंड में उस समय जो स्पेन था उस देश का कब्जा था। तो स्पेन के जो निवासी थे उनको बोला जाता था पुर्तगाली। तो पुर्तगाली लोग क्या थे, डच के आने के पहले भारत में अपना जो व्यापार विस्तार कर चुके थे। तो पुर्तगाली लोग भारत और एशिया से सामान ले जाते थे व्यापार करके और उन सामानों को यूरोप के देशों में क्या है सेल कर दिया करते थे। तो उसमें से एक देश भी था नीदरलैंड या फिर हॉलैंड। तो वहाँ पे जाके जो पुर्तगाली लोग हैं उसको सेल कर दिया करते थे और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते थे। तो जब ये सब चीज़ डचों ने देखा, जो हॉलैंड निवासी थे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने सोचा कि ये लोग एशिया से सामान लाकर यहाँ पे बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इतना कमाते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। तो हम लोग भी यूरोपीय देश हैं, हम लोग भी ताकतवर है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद इन्होंने भी क्या सोचा कि हम लोग भी एशिया में जाएंगे और वहाँ पे अपना जो व्यापार है स्थापित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब से क्या है इन लोगों में लालसा जगी कि हम भी जाएंगे एशिया और वहाँ पर व्यापार करेंगे। अब उसके बाद हाउ दे कम इंडिया, तो भारत कैसे आए, एशिया कैसे आए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति थे, डच व्यक्ति, जिसका नाम है कॉर्नवालिस दे हॉटमैन। तो ये क्या थे, पहले डच थे जो कि एशिया में आए। एशिया के सुमात्रा और बेंताम, ये एक जगह है जो भारत में नहीं दूसरे जगह में है। तो यहाँ पे आए सबसे पहले 1956 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब ये आए तब क्या है इन्होंने फिर बाकी जो डच के लोग थे उनको प्रोत्साहित किया एशिया में आने के लिए। अब उसके बाद लगभग ये 1956 नहीं होगा, ये आपका हो सकता है 1556 हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कर लेना। अब उसके बाद देखिए जब कॉर्नवालिस डी हॉटमैन आए तो बाकी लोग जो डच व्यक्ति थे उनको भी क्या है थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। तो उसके बाद बाकी जो व्यापारी लोग थे सब आने लगे। उसके बाद जब भारत में आए तो उन्होंने एक कंपनी का स्थापना किया जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी कंपनी के द्वारा जो डच लोग थे व्यापार करते थे। इसको VOC भी वोक इस नाम से भी जाना जाता था। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था 1602 में हुआ था। तो आप लोग बता दो लगभग 1600 से लगभग 1760 इसके आसपास क्या था, ये जो डच लोग थे इन्होंने भारत में अपना व्यापार विस्तार किया। तो लगभग 150 साल तक इन्होंने क्या है यहाँ पे अपना जो व्यापार किया। उसके बाद आगे देखते हैं हाउ दे डिड ट्रेडिंग। अब उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे किया। देखिए अब आ तो गए थे, उन्होंने कंपनी भी स्थापित कर लिया, अब बारी थी इनको जो अपना व्यापार है उसको फैलाने का। तो इसलिए उन्होंने क्या है भारत में विभिन्न जगहों पर क्या बनाया, फैक्ट्रीज़ बनाई, जैसे कि मुसलीपट्टनम में, पुलिकट में, सूरत में, बिमलीपट्टनम में, करईकल में, पटना में, बालासोर में, कोचिंग में। तो और कई बहुत सारी जगह थे जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई। और ये जो फैक्ट्रीज़ हैं हर 2-4 साल में नए फैक्ट्रीज़ बनाते रहते थे। तो इन्होंने क्या है धीरे धीरे करके जो पुर्तगाली लोग थे
उनका जो व्यापार है कब्जा करने लगे, उनको जगह जगह में जाकर हरा देते थे और उसके बाद उनके जगह पर अपना जो व्यापार है स्थापित कर देते थे। तो इस तरीके से एक तरह से डच लोगों ने क्या है, पुर्तगाली लोगों का जो ताकत था उसको एशिया और भारत में कम कर रहे थे। तो डच लोगों ने श्रीलंका में भी कब्जा कर लिया था और मलक्का, यहाँ पे भी, इन जगहों पे भी पुर्तगालियों को खदेड़ कर अपना जो है व्यापार स्थापित कर लिया था, क्योंकि ये लोग क्या थे, पुर्तगाली से थोड़ा सा एडवांस थे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्या है, लोग अपना जो है बल जो स्थापित कर लेते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि डच लोगों ने क्या क्या यहाँ पे ट्रेड किया। तो यहाँ पे लगभग इंपोर्ट कराते थे ब्लैक चिली, नील, सोरा, ये सब क्या है, ये लोग इंपोर्ट कराते थे, अपने यूरोप में ले जाकर इसको बेचते थे। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो मसाला मिर्च ये सब बनता था, ये सबको ले जाते थे। तो ये जो मसाला मिर्च है इंडोनेशिया, यहाँ से भी ले जाया जाता था। उसके बाद एक्सपोर्ट, तो ये लोग ज़्यादातर कपड़े बनाते थे, तो वहाँ से कपड़े लाकर एशिया में इसको बेचा करते थे। जैसे सिल्क, रेशम का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, ठीक है। यहाँ पे अफीम, इसको भी एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये सब क्या है, इनका ट्रेडिंग था। अब देखते हैं डाउनफॉल ऑफ डच। डच लोग किस तरीके से क्या है पतन हुआ। इनके बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि फर्स्ट इंग्लिश मैन वर मोर सुपीरियर। अब देखिए, डच के बाद जो इंग्लिश मैन आए थे वो ज़्यादा एडवांस थे इन लोगों से। डच लोग क्या ज़्यादातर दूसरे के पराधीन होते थे, मतलब दूसरे के ऊपर ज़्यादा आश्रित होते थे। और अंग्रेज लोग थे, क्या थे, वो लोग अपने मतलब स्वयं पे निर्भर करते थे। इसलिए क्या है, उनके पास काफ़ी चीज़ एडवांस में था। तो इसलिए क्या है, अंग्रेज लोग डच को हराने में सफल हो गए। दूसरा है डच गॉट लूज इन 3 एंग्लो डच वार। देखिए, तो अंग्रेज और डचों के बीच में 3 एंग्लो डच वार युद्ध हुआ, जिसके कारण क्या है, डच लोग इसमें हार गए। उसके बाद तीसरा है लैक ऑफ पेट्रोटिज्म एंड हायर ऑफ सेल्फिशनेस। तो देखिए, यहाँ पे जो व्यापार होता था, तो कंपनी के ऊपर व्यापारी लोग कम ध्यान देते थे। वो लोग क्या है, खुद के लाभ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। इसलिए क्या है, थोड़ा सा देशभक्ति की भावना कम होता था। उसके बाद चौथा रीज़न है लो पेमेंट्स ऑफ डच ऑफिसर्स। जितने भी ऑफिसर होते थे डच में, तो लोग पेमेंट क्या था, बहुत कम होता था। इसलिए क्या है, उतना अच्छे से ध्यान काम में नहीं देते थे। उसके बाद है लेक ऑफ सोर्सेस। तो इनके पास क्या था, अंग्रेज के लोगों के मुकाबले जो साधन था कम था, इसलिए क्या है, लोग अंग्रेज लोगों से हार जाते थे। छठवां लैक ऑफ वार सोर्सेस। तो अंग्रेज़ों के पास क्या था, युद्ध कला में माहिर थे, प्लस उनके पास एडवांस हथियार भी थे। इसलिए क्या है, डच लोग इनसे हार गए। तो इस तरीके से क्या है, डच लोग भारत में आए और अपना व्यापार स्थापित किया, पुर्तगालियों को भगा दिए, खदेड़ दिए। उसके बाद खुद का व्यापार स्थापित किया। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेज लोगों ने डच को खदेड़ दिए, डच लोगों को, और अपना व्यापार स्थापित कर लिए। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं, अंग्रेज लोगों ने लगभग 200 साल तक यहाँ पे राज किया। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों अपना एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।